पहला तंत्र मित्रभेद। कहानी नंबर 4 गुमायु गीदड़ और ढोल। भाग 1 4। फिर आइए शुरू कर। गुमायु गीदड़ और ढोल। एक बार किसी जंगल के निकट दो राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। दोनों राज्यों की सेनाएं वापस अपने राज्य की तरफ लौट गई। बस दोनों सेनाओं में से किसी सेना का एक ढोल वहां पीछे रह गया। उस ढोल को सेना के साथ आए हुए भाट व चारण रात में बजा बजा कर सेना को वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। कुछ दिनों बाद वहां पर जोरदार आंधी आई। उस आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती और डमाडम डमाडम की गुंजायमान आवाज होती। एक दिन गोमायू नाम का गीदड़ उस ओर घूमता हुआ आया। उसको ढोल की आवाज सुनाई पड़ी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज निकालते हुए उसने पहले कभी किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी बोली बोलता है, डमाडम। जिज्ञासावश गीदड़ उस ओर गया। जहां से आवाज आ रही थी वह छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या फिर चार टांगों पे दौड़ने वाला। गीदड़ झाड़ी के पीछे से छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पे उतरी। हल्की सी धम की आवाज हुई। गिलहरी ढोल पर आराम से दाना कुतरने लगी। गीदड़ बड़बड़ाया, ओह, यह तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। गीदड़ कदम फूंक फूंक कर रखता हुआ ढोल के निकट गया। ढोल को सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। धम की आवाज हुई और गीदड़ उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। गीदड़ उठने की कोशिश करते हुए बोला, यह तो बाहर का खोल है। वह जीव तो इस खोल के भीतर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होगा, चर्बी से भरपूर शरीर वाला। तभी यह धम धम की जोरदार बोली बोलता है। यह मुझसे अकेले नहीं खुलेगा, मुझे अपने भाई को बुलाना चाहिए। यह सोचता हुआ वह अपनी मांद की तरफ चल पड़ा और अपनी मांद में घुसते ही गिदड़ बोला, ओ मेरे भाई, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। आज एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। दूसरा गिदड़ पूछने लगा, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? इससे हम दोनों का समय बचता। गिदड़ ने उसे हिलाते हुए कहा, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल भी ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग नहीं जाता क्या? हाँ भाई, तुमने सही कहा, बोलता हुआ दूसरा गिदड़ बोला। हम वहां रात को चलेंगे। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर चल दिए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। गुमायू दूसरे गिदड़ से कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठे और लगे। दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, गुमायू बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही भीतर से खोखले होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, देखो भद्र, मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी जन भयभीत होकर भागने पर तुले हैं,
तो मैं अकेला ही कैसे धैर्य से रह सकता हूँ। दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसे ही सेवक करेंगे। आप तो जानते ही हैं, जैसे राजा वैसी प्रजा। फिर घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर और नारी, यह सब पुरुष विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते हैं। इसलिए आप तब तक यहीं रहें जब तक मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर वापस न आ जाऊं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग सेवक कोई भी काम कर सकता है। बड़े लोग यह कह गए हैं कि अपने मालिक का कहना मानने में कभी भी झिझक नहीं होनी चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में या फिर समुद्र की गहराई में ही क्यों न जाना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक दमनक की बातों से बहुत खुश हुआ। उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। धन्यवाद मेरे मालिक, भगवान ने चाहा तो मैं सफलता पाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर दमनक वहां से उठकर उस ओर चल दिया जहां से उस बैल की आवाज सुनी थी। दमनक के जाने के पश्चात पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उससे अपने सारे भेद बता दिए। उसका क्या विश्वास, कहीं यह शत्रु का जासूस हो या दोनों पक्षों को पागल बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि यह मुझसे पुराना बदला लेना चाहता हो, क्योंकि मैंने उसे पद से हटाया था। कहा गया है, जो लोग राजा के यहाँ पहले से ऊंचे पद पे होते हुए बड़ी इज्जत व मान रखते हैं, यदि उन्हें पद से हटा दिया जाए तो वे अच्छे होते हुए भी उस राजा के शत्रु बन जाते हैं। वे अपने अपमान का बदला लेने की सोचते हैं। इसलिए मैं दमनक को परखने के लिए यहाँ से दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ। यह भी हो सकता है कि दमनक उसे साथ लेकर मुझे मरवा ही डाले। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि विश्वास न करने वाले कमजोर प्राणी बलवानों से भी नहीं मारे जाते और कभी कभी बलवान भी विश्वास करने पर कमजोरों के हाथों मारे जाते हैं। कस्में खाकर सिंधी करने वाले शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राज्य प्राप्त करने के लिए उदित वर्तासुर कस्मों द्वारा ही इंद्र से मारा गया था। देवताओं का शत्रु भी बिना विश्वास दिलाए बस में नहीं होता। इसी विश्वास के धोखे से तो इंद्र ने ददिति के घर को नष्ट किया था। यही सब सोचकर पिंगलिक दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखने लगा। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी, वह तो एक मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति का लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। विद्वानों ने ठीक ही कहा है, राजा मंत्रियों के कहने पर उस समय तक दयालु और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता जब तक वह स्वयं दुख न उठा ले। दुख और मुसीबत में फंस कर ही राजा को वास्तविक जीवन का पता चाहता है। इसलिए मंत्री लोग भी दिल से चाहते हैं कि राजा भी कभी न कभी दुख झेले। जैसे स्वस्थ प्राणी कभी अच्छे वैद्य को नहीं चाहता, वैसे ही दुखों और संकटों से बचता हुआ राजा किसी अच्छे मंत्री को नहीं चाहता। यही सोचता हुआ वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देख संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? दमनक बोला, महाराज, क्या आप यह सोच सकते हैं कि मैं अपने मालिक के सामने झूठ बोलूंगा? आपको याद नहीं, जो पुरुष राजा और विद्वानों के आगे झूठ बोलता है, वह कितना ही महान क्यों न हो, उसका शीत पतन हो जाता है। पिंगलिक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, यह ठीक है, तुमने उसे देखा होगा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसलिए तुमको छोड़ दिया
होगा कि यह बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ विनम्र प्राणी। दमनक ने मन का क्षोभ छिपाकर कहा, ऐसा ही सही महाराज। हवा कभी भी नीचे झुके तिनकों और धरती पर बिछी हुई घास को कुछ नहीं कहती। सदा बड़े ही बड़ों पर अपनी शक्ति दिखाते हैं। जैसे मस्त भंवरे जब किसी हाथी के कान के निकट जाकर अपना राग अलापते हैं, तो वह हाथी कभी भी उस भंवरे पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि बलवान सदा बलवान पर गुस्सा करता है। वह सचमुच महान व बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो? ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बुद्धि के बल से इस संसार में क्या नहीं हो सकता। यह बात भी सत्य है कि बुद्धि द्वारा जो काम बन सकता है वह हथियारों से नहीं बनता। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। तुम्हें प्रजा पर दया और दंड का अधिकार देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और गुर्राकर बोला, अरे दुष्ट बैल, इधर आ। मेरे स्वामी पिंगलिक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकारने गरजने की तुझसे हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलिक कौन है भाई? दमनक ने जवाब दिया, अरे तू क्या वनराज शेर पिंगलिक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख, पेड़ के नीचे जो अपने परिवारजनों के साथ जो शेर बैठा है वही हमारे स्वामी पिंगलिक है। यह सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वह कतार स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो। अपने स्वामी से मुझे माफ करा दो तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा ठहरो, मैं अभी स्वामी से पूछ कर आता हूँ। वह पिंगली के पास जाकर बोला, स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर नदी तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलिक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकारता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर यह बता कि वह कहता क्या है। दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक शेर के अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की याचना की है। पिंगलिक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर तुम धन्य हो। मैंने तुमको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा और बोला, मित्र मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दिया है, अब तुम निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार करना। कहीं घमंड में आकर मन माना आचरण न कर बैठना। मैं समयानुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राजलक्ष्मी का सुख मिलेगा, जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम मध्यम और अधम व्यक्ति का उचित सम्मान नहीं करते, वह राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। संजीव ने पूछा, यह दंतिल कौन था? दमनक कहानी सुनाने लगा। अगले चलचित्र में हम इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे पहला तंत्र, कहानी नंबर 5, व्यापारी का पतन और उदय, भाग 1-5। आपको यह चलचित्र कैसा लगा? अपना सुझाव जरूर दें।
अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियाँ इस चैनल में डाल सकता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।